अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है 1.3 के जो है फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम इसका ना क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 8 हमने किया है कि तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, और उसकी हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे अभी। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 2 टर्म मौजूद हैं, एक जो कि x माइनस ए और डोमिनेटर के अंदर है x प्लस ए, और साथ जो सेकंड टर्म है उसके अंदर जो इसका डोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, मतलब x प्लस ए ओवर x माइनस ए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये टर्म जो इसकी फर्स्ट है ये सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। तो इसको हम मतलब y के इक्वल सपोज करेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू y। जी, तो अब हम इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने सपोज कर लिया y के इक्वल, लेकिन जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो अभी मौजूद नहीं है, तो हम इसी टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे। इसमें मतलब डोमिनेटर को हम न्यूमरेटर की जगह पे ले जाएंगे x प्लस ए, और इसका न्यूमरेटर डोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा x माइनस ए। और इसी तरह जो इसकी सेकंड साइड है जो कि राइट हैंड साइड, इस पे जो सा 1 है ये ऊपर चला जाएगा और y जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अब इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक जो कि y है और दूसरी जो है ना 1 ओवर y। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जैसा कि यहाँ पे x माइनस ए ओवर x प्लस ए y के इक्वल, तो इधर हम y लिख देंगे, और जो सेकंड टर्म है मतलब x प्लस ए ओवर x माइनस ए, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर y इज इक्वल टू 7 ओवर 12। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये फ्रैक्शंस में आई है, लेकिन हम पहले इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करेंगे। उसके लिए आपको इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आएगा हमारे पास 12y। इस इक्वेशन को हम 12y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 12y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर माइनस 12y मल्टीप्लाई बाय y 1 ओवर y, और यहाँ से 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 12y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12y स्क्वायर आएगा, ये y से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से आएगा यहाँ पर -12, और ये 12 से कैंसिल, यहाँ पे 7y। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है ना विदाउट फ्रैक्शंस। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए ये 7y वाली वैल्यू जो है हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आनी पड़ेगी। सो 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन जो है चेक करेंगे कि हो सकती है कि नहीं। उसके लिए हम जो मतलब x स्क्वायर का डोमिनेटर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस तरह यहाँ पर y स्क्वायर मौजूद है, इसके जो डोमिनेटर a इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ। तो यहाँ पे a की जगह पर 12 है और c की जगह पर -12 है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है -144। अब ये जो -144 है इसको आपने ब्रेक करना है कि इसे आपके पास -7, मतलब जो b की जगह पे टर्म है वो टर्म आपके पास आ जाए। उसके लिए आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। 2 7s are 14 और 2 2s are 4। उसके बाद नेक्स्ट 2 2 3 are 6 और 2
6 और 12, फिर इसमें आप देखें कि अगर 2 2 ज़ार 4, 4 में 36 ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 7 नहीं आता, इसलिए हम मज़ीद आगे चलेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार और 2 9 ज़ार। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स आ चुकी हैं 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। और आप 16 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाता है, लेकिन हमें जो कि यहाँ पर -7 चाहिए, इसलिए हम इनके साइन चेंज करके देखेंगे। इसमें -16 + 9 = -7। यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब फैक्टराइजेशन की। लेकिन अब हम इसको सेकंड कंडीशन देखने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। तो -16 और 9 ये आएगा -144। यहाँ पे हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। मतलब जो हमने 144 को ब्रेक किया उसके लिए हमारे पास दो टर्म्स होनी चाहिए, एक -16 और एक +9। तो वो हम इन्हीं दो टर्म्स को यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन में। तो 12y² यहाँ पर -16y, उसके बाद +9y, -12 = 0। इसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16। 12 और 16 4 पर दोनों डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 4 कॉमन आएगा। और यहाँ पे y² और यहाँ पे y मौजूद है, तो यहाँ से y कॉमन। इसके बाद नेक्स्ट जो है अंदर जो टर्म बचेगी वो, क्योंकि 3 ज़ार 12 होगा तो 3 बचेगा, और 4 4 ज़ार 16, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -4, जो कि y ऑलरेडी बाहर जा चुका है। उसके बाद इन टू टर्म्स में 3 कॉमन है, यहाँ से 3y - 4 = 0। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स को हमने 2 टर्म्स में कर लिया कन्वर्ट। इधर से देखें कि 3y - 4 और 3y - 4 ये टर्म दोनों में कॉमन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y - 4 और 4y + 3 = 0। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको करेंगे, तो 0 के इक्वल रखेंगे। 3y - 4 = 0 और 4y + 3 = 0। यहाँ पे 3y = 4 और y = 4/3। यहाँ पे 4y = 3 और y = 3/4। ये हमारे पास y की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन चूँकि जो क्वेश्चन है वो हमारा वेरिएबल x में था, इसलिए इसका आंसर भी हमें वेरिएबल x में ही चाहिए। उसके लिए हम y की जो वैल्यू हमने सपोज की थी उसको हम दोबारा पुट करेंगे, जो थी यहाँ पे मतलब x - a/x + a। अब लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू जो थी x - a, यहाँ पर साथ ये उस साइड पे जाके माइनस भी होगा, इस चीज़ का भी याद रखिएगा। तो x - a/x + a = 4/3, और यहाँ पे x - a/x + a = -3/4। अब ये हमारे पास वेरिएबल x में आ चुकी है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे सिंगल टर्म मौजूद है। तो इधर इस तरह मल्टीप्लाई होगा, 3 पहले मल्टीप्लाई होगा x - a के साथ, और 4 मल्टीप्लाई होगा x + a के साथ। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई होगा इधर x - a के साथ, और यहाँ पर -3 मौजूद है, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x + a के साथ। अब इसके पास जो है नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमने ये ब्रैकेट खत्म करनी है, इसलिए हम जो टर्म है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह 3x से मल्टीप्लाई होके 3x बन जाएगा, और यहाँ पर -a से मल्टीप्लाई होके -3a, 4x से मल्टीप्लाई होके 4x + 4a, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसकी, उसके अंदर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x,
फिर माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो -4a इक्वल टू -3x -3a। इसके बाद नेक्स्ट हम जो इसकी वेरिएबल्स वाली टर्म है उसको एक साइड पे लेके जाएंगे और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सके यहाँ पर 3x, ये 4 इधर आके -4x हो गया और 4a और ये -3a जो है राइट साइड पे जाके +3a हो जाएगा। 3 - 4 जो है -x और 4a + 3a यहाँ पे 7x हो जाएगा। आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो x को साइड पर ले जाएं, 7 को चले हैं। यहाँ आप इसका साइन डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि x = -7a। ये इसका हमारे पास एक आंसर आ चुका है। अब इसकी सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी हम यही रूल फॉलो करेंगे कि ये माइनस जो है राइट मतलब लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा 3x और -3a के साथ यहाँ पे 4a, इन दोनों को ऐड करें तो 7x और यहाँ पे 4 - 3 1 तो a आ जाएगा इसकी जगह में और x = a/7। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन इसकी सॉल्व होगी। तो अब इसकी सोल्यूशन सेट में जब टर्म्स आएंगी वो मतलब -7a और a/7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये जो फॉर्म है इसके अंदर आपके पास मतलब इसकी x की जो सी डिग्री 4 से लेके मतलब लास्ट तक 5 टर्म्स मौजूद हैं। जो ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसको हमें ना कन्वर्ट करना होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन में। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम x को अगर रिप्लेस करें 1/x से तो उस इक्वेशन के आंसर में या मतलब उसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। मतलब अगर आप x की जगह पर यहाँ पर 1/x लिख देंगे तो इस इक्वेशन के आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमें इसको 1/x में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे जो इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी वेरिएबल की। फिर कि आप देखें यहाँ से 4 3 2 और यहाँ पे है x⁻1 और यहाँ पे x⁻0 है, तो इसकी सेंट्रल वैल्यू बनती है x²। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x4/x², उसके बाद -2x³ और फिर -2x²/x², फिर 2x/x² और +1/x² और 0 के साथ आप लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसकी तमाम टर्म्स के नीचे x² जो है लिख दी है। अब इससे आप देखें कि जो चीज़ कैंसिल हो जाए उसको आप कैंसिल कर दें। यहाँ पे x² इसकी वैल्यू से कैंसिल हो गया 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4x थे, 2x कैंसिल हो गए, बाकी x² बचेगा। ऊपर क्यूब है तो क्यूब से इसके 2x कैंसिल हो गए तो यहाँ पर -2x बचेगा। उसके बाद x² से कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा। बस ये x एक x से कैंसिल हो गए तो 2/x, उसके बाद ये टर्म वैसे ही आ जाएगी और 0 से डिवाइड करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। उसके लिए आपके पास पहले x वाली टर्म अलग होनी चाहिए और जो x² वाली हैं उनको आप अलग कर लें। इसकी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज करेंगे हम। यहाँ पे x² + 1/x² और -2x + 2/x और -2 = 0। ये स्टेप एक बार दोबारा देख लीजिए कि यहाँ पे x² था, इसको हमने इधर ही रहने दिया और जो 1/x था उसको हम यहाँ पे सेकंड प्लेस पे ले आए। फिर उसके अलावा जो सा -2x था वो उसके बाद और x वाली टर्म भी यहाँ और ये -2 हमने लास्ट में लिख लिया। इसके बाद आपने इसकी टर्म्स बनानी है। जो x² वाली टर्म है उसको आप एक सिंगल टर्म कंसिडर करेंगे
यहाँ से आप -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1/x -2 इज इक्वल टू 0। साइन इस वजह से चेंज हुआ है कि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब इस तरह के इसमें जो सी वैल्यू की जो है ना पावर कम होगी उसको हम y के इक्वल सपोज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम करते हैं लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। अब इसके साथ जो है हमने सेकेंड टर्म में से क्रिएट करनी है, लेकिन यहाँ पे जो कि x मौजूद है और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब इसकी दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर का जो फार्मूला है वो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के मुताबिक हम आगे चलेंगे। तो a की जगह पर x है तो यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x और 1/x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसकी जो फॉर्म लिखी है इसमें आप अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्म यह है कि अगर आप इसको माइनस में लिखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म। और इसकी अरेंजमेंट आप चेंज भी कर सकते हैं साथ, जिस तरह के हमने यहाँ पे किया कि इसी फार्मूले को हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म में लिखा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखें ये टर्म यहाँ पर बननी शुरू हो गई है, तो हमें जो कि ये टर्म चाहिए पूरी। यहाँ पर जो -2 है इसको हम सेकंड साइड पे मूव करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। एक हमारे पास वैल्यू ये थी और सेकंड वैल्यू जो हमारे पास ये आ चुकी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको हम 1 रख लेते हैं। इधर आप लिखें पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पर क्या वैल्यू आएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद -2 है, और -2 के साथ जो वैल्यू थी वो थी x माइनस 1/x। इसको हमने y के इक्वल सपोज किया था, इसलिए हम y रखेंगे इधर, और साथ -2 एक और जो लास्ट में रहता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम करेंगे कि इसमें से देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो y कॉमन है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू है y इज इक्वल टू 0 और दूसरी है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम दोबारा y की वैल्यू जो है ना यहाँ में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन में एक में, इसको हम दोबारा जो है ना इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए इस कैल्शियम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम जो है वो x है, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को। यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को भी करेंगे, लेकिन अब 0 को ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसका सेकेंड इक्वेशन जो थी x मल्टीप्लाई बाय x, फिर -1/x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर उसके बाद -2 को
मल्टीप्लाई करेंगे x से और फिर 0 को भी करेंगे, ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, सॉरी यहाँ पर आएगा -1 ये वाला, और ये जो -2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ये आ जाएगा -2x = 0। इसके बाद इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना कन्वर्ट, x² - 2x - 1 = 0। अब इसी केस में चूंकि 2 टर्म्स हैं, इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x² = 1, क्योंकि x की वैल्यू स्क्वायर के अंदर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x = 1 का स्क्वायर रूट +-1। और हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई है, यहाँ पे हम देखें फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होती तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखें a = 1, b = -2 एंड c = -1, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मौजूद है -b ± b² - 4ac/2a। अब जो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं कि a जो है वो 1 के इक्वल है, b जो है -2 के और c जो है वो -1 के। तो हम ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इसको इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस वैसे ही, और b की वैल्यू जो है -2 है, फिर प्लस माइनस, फिर -2² - 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर -1 ओवर 2a, a की जगह पर 1। अब ये हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 4 1 ज़ार 4 ओवर 2। इसके बाद नेक्स्ट ये बनेगा 2 ± 8 ओवर 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू 8 आ चुकी है। अब 8 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर कंप्लीट होता है और ये 2 वैसे ही आएगा, 2² × 2 ओवर 2। अब जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकती है, इस वजह से ये 2 ± इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये 2 बाहर आ गया, और क्योंकि इस 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इस वजह से ये 2 स्क्वायर रूट के साइन के अंदर ही रहेगा, ओवर 2। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बाकी बचेगा 1 ± √2, क्योंकि ये 2 बाहर और ये भी 2 बाहर, और 2 से कैंसिल हो गया और 1 ± √2। एक आंसर हमारे पास ये सेकंड, ये तो इसका हमारे पास सेकंड जो आंसर है वो है 1 ± √2, और जो यहाँ पर इसका फर्स्ट आंसर मौजूद था वो था x = ±1। आपने ये दोनों आंसर इसके सोल्यूशन सेट में लिखने हैं, जैसे +-1 और साथ 1 ± √2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, वही रूल्स हमने क्वेश्चन नंबर 11 में अप्लाई करने हैं। इसको भी हमने पहले जो है रेसिप्रोकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम इसको सेंटर टर्म से डिवाइड करेंगे जो कि x² है, 2x4 ओवर x² प्लस x³ ओवर x² माइनस 6x² ओवर x² और प्लस x ओवर x² और प्लस 2 ओवर x² = 0। 0 को ना भी आप इससे डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये x² इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x² आ जाएगा, ये x² क्यूब से कैंसिल हो गया, बाकी 1x, और स्क्वायर से कैंसिल हो गया -6, x की वैल्यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 ओवर x, और ये टर्म सेम एज इट इज़ उस तरह ही आ जाएगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को अलग करना है और एक्स वाली वैल्यूज़ को अलग आप लिख लें। इस तरह के यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 2/x स्क्वायर, इनको आप स्टार्टिंग में ले आए। उसके बाद x वाली वैल्यू प्लस x और यहाँ पे प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो इसमें हम जो पावर 1 वाली है उसको y के इक्वल सपोज करेंगे, जैसा कि लेट कर सकते हैं। इसको कोई नंबर 1 रख लें साथ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। ये वाली टर्म तो हमने कल सपोज, लेकिन इसको लेके आने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा x का। तो टेकिंग स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आप इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम a की जगह पर x है तो x स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर ओपन करें तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे x स्क्वायर और x इससे कैंसिल प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टर्म हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन साथ इसके 2 मौजूद है। इस 2 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब एक टर्म ये और सेकंड टर्म ये, इन दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। और पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, उसके लिए आप देखें पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जिसकी वैल्यू है हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2। तो इसकी जगह पे फिर लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2, उसका प्लस फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है x प्लस 1/x जिसको हमने y के इक्वल सपोज किया था, तो साथ इसके y लिख लेंगे और साथ माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पे हमें ब्रैकेट नज़र आ रही है इसको हमने ख़त्म करना है, इसलिए हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2y स्क्वायर माइनस या माइनस 4 ना लिखें, पहले आप इसको लिख लें प्लस y, उसके बाद माइनस 4 और माइनस 6 जो है माइनस 10 के इक्वल हो जाए इज इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट देखिए क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो उसके लिए रूल फॉलो करेंगे कि 2 को आप माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 होता है। अब आपने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि आपके पास 1 आ जाए। तो 2 10 are 20, 2 5 are 10। अगर आप इसको मिलाएं तो ये बनेगा 4 और 5 9 आता है, लेकिन हमें चाहिए चूँकि प्लस 1 इसलिए हम 5 माइनस 4 करके देखें तो 1। यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या इससे माइनस 20 आता है। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। मतलब कि हम यहाँ पर प्लस y की जगह पे लिख सकते हैं 5y माइनस 4y, 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आप क्या चीज़ कॉमन है,
इन दोनों टर्म्स के अंदर y कॉमन है तो y ले लेंगे पहले, फिर 2y बचेगा और प्लस 5, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2y प्लस 5 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास इसके दो फैक्टर बन गए। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल रखना। उसके लिए इन दोनों के इनको हम सेपरेटली लिखेंगे। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने जो मतलब y की वैल्यू पहले सपोज की, उसको हम दोबारा इस इक्वेशन में लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका आंसर जो है ना वेरिएबल x में चाहिए, तो इसलिए y की वैल्यू पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू जो मैंने सपोज की थी वो थी x प्लस 1/x। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 2x प्लस 2/x x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें पहले इस फ्रैक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम जो है वो x है, तो x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2/x मल्टीप्लाई बाय x और 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बस 2 और 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कि फ्रैक्शन जो है ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x की वैल्यू टर्म होती है, फिर x वाली और उसके बाद कांस्टेंट होता है। तो हम पहले इसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे इधर से, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखें क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा और 4 से आपने 5 लेके आना, तो अब देखें कि 4 इसको आप डिवाइड करें तो 4 1 4 और 4 और 1 को ऐड करें तो 5 आएगा। तो इसलिए हमारी यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हम ये 4 और 1 यूज़ करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखें कि फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है, जो कि 2x है। 2 जो कि बाहर आ गया और एक x भी, तो बाकी एक x बचेगा और यहाँ पे 2, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं। और ऐसे टर्म जिसमें कुछ कॉमन ना हो उसमें से हम मतलब 1 ले सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स कॉमन है, इनको हम पहले लिख लेंगे x प्लस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसको हम सेपरेट करेंगे और सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 2 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे x की वैल्यू -2, यहाँ से 2x इक्वल टू -1 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस पार्ट के ये 2 आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास सेकंड पार्ट मौजूद है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी जो कि फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इसके एलसीएम जो कि x है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x, इसको भी x से मल्टीप्लाई करें और -2 है, इसे भी x से मल्टीप्लाई करें और 0 वैसे ही रहने दें। इसे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो गया, -2 x ये वाला और साथ यहाँ पर +1 इज इक्वल टू 0।
और आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन वाले काफ़ी मेथड किए हैं। इस वजह से हम इसका यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करके देखते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। x² - 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 1 और आगे 1² इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर को हम कैंसिल करने के लिए ये स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x - 1 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ हम प्लस माइनस नहीं लगाते क्योंकि 0 ना प्लस होता है ना माइनस। x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका थर्ड आंसर भी आ चुका है। तो सॉल्यूशन सेट्स के अंदर आप ये वैल्यूज लिख सकते हैं -2 - 1/2 और 1। यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन इसमें आप गौर करें कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर मतलब वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की टाइप है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना होगा कि वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रही हो। उसके लिए हमें उसको अलग करना पड़ेगा उससे। आपने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था कि a raised power m × a raised power n इज इक्वल टू a m + n। मतलब इस रूल के मुताबिक अगर जो है ना बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम इससे ना रिवर्स काम करेंगे हम गे, चूँकि हमारे पास यहाँ पर जो है ना पावर ऐड हो रही हैं तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। मतलब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 raised power 2x + 1, अगर हम देखें तो इसको 2 raised power 2x × 2 raised power 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है। ये ऐड होकर दोबारा वही टर्म बन जाती है। तो हम ये रूल यूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो सी पावर जो ऐड हो रही है इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। तो पहले हम इस तरह लिख के दे देते हैं 4। यहाँ पे ये डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। 2 raised power 2x और साथ फिर डॉट लगाएं और 2 इसकी पावर 1, इस पर -9 2 raised power x + 1 इज इक्वल टू 0। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने से पहले थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लें इसको कि 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा यहाँ पे की पावर 2x। इसके बाद -9 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो टर्म है, एक 2 raised power 2x और एक 2 raised power x। इसमें जो सी टर्म छोटी है इसको हम y के इक्वल सपोज करेंगे। जैसा कि लेट इसको नंबर 1 आप रख लें पहले, लेट 2 raised power x इज इक्वल टू y। उसके बाद आप इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर अब 2 raised power 2x और y²। अब यहाँ पे हमारे पास 2 raised power 2x की भी वैल्यू मौजूद है और 2 raised power x की भी। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 1 पहले 8 वैसे ही और 2 raised power 2x इसकी वैल्यू जो हमारे पास y² है, फिर -9 वैसे ही और 2 raised power x की वैल्यू y + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है इन वेरिएबल y। तो अब हम देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बनता है 8, -9 लेके आना है तो
अब डिवाइड करके देखें, 2 4 ज़ार 8, इनको ऐड करें 9 नहीं आता, 2 2 ज़ार 4, ये बन गया 4 प्लस 2 6 और 4 माइनस 2 2 और 2 1 ज़ार 2। अब ये सारी टर्म मिलके बनी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पर जाएगी -9, इस वजह से -8 -1 इज इक्वल टू -9। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, और -8 -1 को मल्टीप्लाई करें तो 8। यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए हम ये इसके दो टर्म्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, 8y², उसके बाद -8y -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फर्स्ट टू टर्म में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, इससे 8y कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा y -1। अब यहाँ पे देखें कि हमें जगह माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो इस साइन को चेंज करने के लिए हम इसके अंदर से -1 कॉमन लेंगे, -1 और y -1 इज इक्वल टू 0। अब इन टू टर्म में से y -1 कॉमन, बाकी 8y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स में आ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको अब सेपरेट करेंगे। y -1 इज इक्वल टू 0, और जैसे 8y -1 इज इक्वल टू 0 से y की वैल्यू 1, 8y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे हमने इसको वेरिएबल y के अंदर सॉल्व कर लिया, लेकिन चूँकि इक्वेशन हमारे पास x में थी, तो इसलिए हमें x की वैल्यू चाहिए। उसके लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, उसमें से हम y की वैल्यू इसमें दोबारा पुट करेंगे। देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास 2⁻x इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2⁻x इज इक्वल टू 1/8। अब इसकी ट्रिक ये है कि आपने यहाँ पे जो बेस होगी एक्सपोनेंट की, वही बेस आपने यहाँ पर बनानी है, और उस बेसिस को आपने कैंसिल करना है, या आप कह सकते हैं कि उसको आपने कंपेयर करना है कि उसके एक्सपोनेंट क्या बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2⁻x है, यहाँ पे भी हमने 2 बनाना है, लेकिन हम न 1 को 2 में कैसे कन्वर्ट करें। आपने 9th में ये चीज़ पढ़ी थी कि x⁻0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, उसका आंसर 1 आता है। जैसे 3 की पावर 0 हो तो आंसर 1 आएगा, 4 की पावर 0 हो तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे जो कि हमने 2 बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे 1 की जगह पर लिखते हैं 2⁻0। उसके बाद आप इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं और इसकी ये वाली बेसिस कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब x इज इक्वल टू 0, यहाँ आप ऐसे करें कि 2 कैंसिल हो गए तो बाकी x इज इक्वल टू 0 बच गया हमारे पास। इसकी सेकंड वैल्यू 2⁻x 1/, अब 8 जो है हमने यहाँ पे भी किया पहले, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के 1 2 3, मतलब 2⁻3 जो है वो 8 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम 8 की जगह पे लिख सकते हैं 2⁻3। इसको ऊपर ले जाएँ, ऊपर जाने से इसकी पावर जो है माइनस में चली जाएगी, और ये 2 से कैंसिल, और x इक्वल टू -3। एक आंसर हमारे पास आया -3 और एक 0। इसको आप सोल्यूशन सेट्स में लिख सकते हैं -3 और 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे ये हमारे पास ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है, और इसमें भी एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो हमने जो रूल पहले फॉलो किया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी काम करेंगे कि आप इसके एक्सपोनेंट को सेपरेट करेंगे। जैसा कि 3⁻2x इंटू 3 की पावर 2 12 to x -3। तो यहाँ पर अब हमने इसको सेपरेट कर लिया, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 3² 9 होगा, तो 3⁻2x इंटू 9 3⁻x और -3। अब हम यहाँ पे
इसकी पावर जो सी छोटी है उसको हम इक्वेट करेंगे y के इक्वल। इसको भी नंबर 1 रख लें। लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। इसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। अब स्क्वायर लेंगे तो 3 पावर x का स्क्वायर आएगा इधर और y का स्क्वायर आएगा। 3 पावर x का स्क्वायर बनेगा 3 पावर 2x और y स्क्वायर सेम एज इट इज़ वैसे ही। तो अब यहाँ पर हमने क्वीन मान के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करनी है। bring the values in equation 1। अब 3 पावर 2x हमारा y स्क्वायर के इक्वल था, इसके लिए y रखेंगे, 9 वैसे ही आएगा साथ, उसके बाद 12 और 3 पावर x जो है वो हमारे पास थी y के इक्वल और -3 वैसे ही। उसको मल्टीप्लाई करें, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12y और -3 वैसे ही रहेगा कांस्टेंट। अब इसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। इसके लिए 9y स्क्वायर -12y और ये -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कॉमन है, जो कि ये तीनों टर्म्स 3 के टेबल में आती हैं। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा अंदर y स्क्वायर -4y + 1 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर -4y + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर साथ 3 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो जब हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे चूँकि 3 3 ज़र 9, इस वजह से यहाँ पे 9y स्क्वायर और यहाँ पर 3 4 ज़र 12, इधर 4 और 3 1, तो यहाँ पे हम साथ 3 भी लिखेंगे इसके। फिर आगे से फैक्टराइजेशन करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 और 3 1 ज़र 3 और -3 -1 इज इक्वल टू -4। तो ये वाले हम नंबर चूज़ करेंगे इसके फैक्टराइजेशन में। 3y स्क्वायर -3y -y + 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट हमने इन फर्स्ट 2 टर्म में से देखना क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे 3y कॉमन है, बाकी y बच जाएगा अंदर, साथ -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इस वजह से -1 कॉमन लेंगे, y -1 इज इक्वल टू 0। y -1 और 3y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कि ये दोनों आ चुके हैं लीनियर फैक्टर्स में, तो अब हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 और 3y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू ये उस साइड पे जाके हो जाएगा 1 और यहाँ से 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करी, लेकिन आंसर चूँकि हमें चाहिए वेरिएबल x में, तो इस वजह से हम दोबारा जो y की वैल्यू जो वेरिएबल x में है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 3x इक्वल टू 1, यहाँ पे 3x इक्वल टू 1/3। इसके लिए हम वही रूल यूज़ करेंगे कि यहाँ पर 1 मौजूद है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 बनाना है इसको, तो उसके लिए हम इसकी पावर जो है ना वो 0 ले सकते हैं। 3 पावर 0 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी देखें 3x और इसकी पावर यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। 3 की पावर -1 इससे कैंसिल हो गया और x इक्वल टू -1। ये हमारे पास इसके 2 आंसर आ चुके हैं। इसमें सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 0 -1। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 14 है।
अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, चूँकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो जो एक्सपोनेंट x के अंदर मौजूद है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू माइनस के अंदर है, तो इसके लिए हम जो है ना वो रेसिप्रोकल वाला रूल यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको लेट करते हैं, 2x = y। यहाँ पे हमारे पास 2x की तो पावर आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2x की वैल्यू नहीं है। उसके लिए हम इसको नीचे लेके जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी पावर हो जाएगी मतलब -x = y। उसके बाद जो कि आप देखेंगे इसके नीचे कोई टर्म नहीं होती, उसके नीचे हम 1 डिनोमिनेटर ले सकते हैं। उसके बाद हम इस टर्म को इन्वर्ट करेंगे तो 2x - x = 1/y। तो हम ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे 2x है, तो इसको हम y के इक्वल रखेंगे। उसके बाद प्लस 64 2x - x, इसको 1/y के, और -20 = 0। इसके बाद हमने इसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है, जिसके लिए हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एलसीएम यहाँ पे हमारे पास y है, तो y × y, फिर 64 1/y, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, और -20 को भी y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 वैसे ही। इसके बाद ये y आपस में मल्टीप्लाई होकर y² बनेगा, ये y से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 64 और -20y = 0। अभी हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करेंगे, y² -20y प्लस 64 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे जो टर्म मौजूद है 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। अब यहाँ से हमने इसे -20 लेके आए, 2 3 * 6 और 2 2 * 4, 1 * 3 और 2 6 * 12। अब देखेंगे ये 4 बन जाता है, और यहाँ पे 16 मौजूद है, तो 4 + 16 = 20। लेकिन जो कि हमें चाहिए यहाँ पर -20, इसलिए हम -4 - 16 = -20 करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम ये 2 नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर y² -16y -4y प्लस 64 = 0। अब यहाँ पे आपने ना फर्स्ट 2 टर्म से देखना है कि आज चीज़ कॉमन है, तो y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर y -16, और इन 2 टर्म्स के अंदर -4 कॉमन है, तो y -16 = 0। उसके बाद हमारे पास ये तो यहाँ पे 2 टर्म्स में कन्वर्ट होगी, और इनमें से y -16 कॉमन, y -4 = 0। अब यहाँ पे इसके दोनों जो है ना लीनियर फैक्टर आ चुके हैं, तो इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, और y -4 = 0, y = 16, यहाँ से y = 4। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको मैंने सपोज किया है 2x = 16। अब इसको हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे, जो कि 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴। ओके, 16 जो है वो 2 8 * 2 4 * 2 2 * 2 1 * 2, तो 2⁴ 1 2 3 4, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x = 4, और यहाँ से y की जगह पे दोबारा 2⁴ = 4, और 4 जो है वो 2 2 * 4 2² कैंसिल हो जाएगा, x = 2। ये यहाँ पे हमारे पास दोनों आंसर आ गए, इससे हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं 4 और 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास एक पेन मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर
4 लीनियर फैक्टर्स जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपने इसकी सब्स्टिट्यूशन से पहले रूल ये है कि आपने इन दोनों टर्म्स को जो कांस्टेंट है ऐड करके देखना क्या सेम आता है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऐड करें 1 + 3 तो 4 आता है, और यहाँ पर -5 और -7 को ऐड करें तो हमारे पास आता है -12। तो इसलिए इसकी अरेंजमेंट थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी हमें। अब देखें, आप 1 को -5 से करके देखें, 1 - 5 + 1 - 5 = -4, और यहाँ पे इसको हमने इसके साथ किया और 3 को 7 के साथ करके देखें, 3 - 7 = -4। इसलिए हम जो फैक्टर यहाँ पर 1 उसके साथ 5 वाला यूज़ करेंगे और 3 वाले के साथ -7 वाला। तो यहाँ पर x + 1, x - 5, x + 3, x - 7 = 192। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद नेक्स्ट 2 फैक्टर्स को। पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x² - 5x, फिर 1 को करेंगे +x - 5, इसके बाद x मल्टीप्लाई होगा, फिर x² - 7x + 3x - 21 = 192। इसके बाद आप इनको ऐड करें ब्रैकेट्स में, x² - 4x - 5 और x² - 4x - 21 = 192। अब देखें, जैसा कि यहाँ पर दोनों टर्म्स इक्वल होगी, इसलिए अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले अरेंजमेंट चेंज की थी वो इसीलिए की थी कि यहाँ पे ये टर्म सेम आए। तो आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं कि इससे वो टर्म सेम आ सकती हैं। उसके बाद जो इधर सेम टर्म्स हैं इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y के इक्वल। तो यहाँ पर इस टर्म की जगह पर y आ जाएगा, साथ -5, और यहाँ पे सेकंड पेयर के अंदर भी यही टर्म सेम है, इस वजह से y - 21 = 192। अब यहाँ पर 2 हमारे पास लीनियर फैक्टर गेन आ गए, लेकिन वो मतलब पहले वेरिएबल x में थे, अब वेरिएबल y के अंदर है। तो अब हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को इन दोनों टर्म्स के साथ, y से मल्टीप्लाई हो गया y², फिर ये -21 से मल्टीप्लाई होगा तो -21y, फिर -5y से मल्टीप्लाई होगा तो -5y, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। उसके बाद आप जो यहाँ पर 182 है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। ये सारी टर्म अब एक साइड पे आ चुकी हैं। अब इनको आप सिंप्लीफाई करके देखें इससे क्या बनता है। y² और ये -21 और -5 मिलके -26y, और 105 और साथ -192, इसको आप करेंगे तो ये -87 आएगा आपके पास। इसके बाद आपने फैक्टरेशन देखनी है इसकी, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से, -87, इसकी प्राइम फैक्टरेशन करें तो 3 2 6, बाकी 2 पाई गया 3 9 0। तो अब देखें 3 और 29, इससे हमें चाहिए -26, तो -29 + 3 करेंगे -26 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हम यूज़ करेंगे इसके फैक्टराइजेशन के लिए। -29y + 3y - 87 = 0। उसके बाद देखें कि फर्स्ट 2 टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है, कि y है, वो y -29, और इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि +3, y - 29 = 0। फिर आगे y + 3 और y - 29 = 0। तो इसको हमने 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम सेपरेटली लिखेंगे, y + 3 = 0 और y - 29 = 0। अब यहाँ से जो कि हमने इसको y में सिंप्लीफाई कर लिया, अब उसके बाद हम इसकी जो वैल्यू सपोज की थी वो दोबारा इसके अंदर पुट करेंगे। इन द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे x² - 4x, वो हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे, x² - 4x + 3 = 0।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे पहले इस पेयर की। इसके लिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, और 3 को डिवाइड करें, 3 1 आर 3, और यहाँ पर -3 -1 इज इक्वल टू -4 वाला पेयर यूज़ करेंगे साथ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आप देखें फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है, ओके x है, इसके बाद यहाँ पर x माइनस 3। अब सेम टर्म यहाँ पर हमने करनी है कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, इस वजह से यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, इस वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 भी 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 1 भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसके अभी 2 आंसर हैं, अभी एक साइड इसकी बाकी है करने वाली, उसको हम जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। अब ये साइड इसकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक यहाँ पे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -29। फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो -4 प्लस -4 स्क्वायर -4, आगे a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -29 ओवर 2 और a की वैल्यू यहाँ से 1। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से आप जो है ना कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं साथ, मतलब 29 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 29 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 116 ओवर 2। इनको ऐड करेंगे 132 ओवर 2। अब 132 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 132 2 6 आर 2 6 आर, 2 3 आर 2 3 आर, यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इंटू 33 ओवर 2। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 33 ओवर 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2, ये इससे कैंसिल। उसके बाद ये बनेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। एक आंसर जो हमने फाइंड किया था पहले 3 था, 1 था, और ये 2 अंडर रूट 33। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं अब 1 3 और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी ये फॉर्म वही है जो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पे 4 फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी पहले हम अरेंजमेंट देखेंगे। इसके कांस्टेंट्स को ऐड करके देखें, -1 -2 -3 के इक्वल, उसके बाद -8 + 5 इज इक्वल टू -3। तो ये अरेंजमेंट पहले ही ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे अब डायरेक्टली। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों में x को पहले मल्टीप्लाई करें x², फिर -2 से करें -2x, फिर -1 को x से करेंगे -x और +2, फिर x² + 5x, फिर -8 को करेंगे -8x -40 +
360 इज इक्वल टू 0। इसका सेम टर्म्स ऐड करके देखें, यहाँ पर -3x प्लस 2 और 5 माइनस 8 करेंगे तो -3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फैक्टर के 2 टर्म्स और इस फैक्टर के 2 टर्म्स सेम आ चुकी हैं, तो हम इसको अब वेरिएबल y के इक्वल रखेंगे। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y, तो अब हम इसकी जगह पर y रख सकते हैं, y प्लस 2 और यहाँ से y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। बाकी सारी टर्म वैसा ही रहेगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह पर हमने y रख दिया। अब इसको हम जो है ना सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए इसकी ब्रैकेट खत्म करनी पड़ेगी पहले हमें। तो ये जो टर्म y है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। पहले y को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, फिर हम इस y को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -40y आ जाएगा। फिर 2 को y से करेंगे 2y, फिर 2 को -40 से तो -80 और प्लस 360 साथ वैसे ही रहेगा। अब सेम टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो y स्क्वायर और -40 प्लस 2 -38y और 360 -80, ये हमारे पास 280 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है इन वेरिएबल y। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले फैक्टराइजेशन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 280 के साथ, तो 280 ही आएगा। अब 280 को ब्रेक करना है कि उससे हमारे पास 38 बन जाए, तो 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8 और 0 वैसे ही साथ, आगे 2 7 ज़ा 14 और 0 वैसे ही, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, और फिर आगे से 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। इसमें अगर आप देखें कि इसकी थोड़ी लिमिट चेंज करनी पड़ेगी इसके फैक्टर्स की आपको। यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और जो बाकी फैक्टर बचेंगे ये, इसके बाद 2 2 ज़ा 4 और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 28। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर आएंगे 10 प्लस 28, ये होगा 38 के इक्वल। लेकिन चूँकि हमें वहाँ पर -38 चाहिए, इसलिए हम इसके साइन जो है माइनस के करेंगे, तो -10 -28 -38 के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप -10 को मल्टीप्लाई करें -28 से तो हमारे पास 280 ही आ जाएगा, जो कि a और c को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारी यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ऐड करने से सेंट्रल वैल्यू और मल्टीप्लाई करने से वैल्यू जो आ रही है वो a और c को मल्टीप्लाई करने से जो आती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमने किया था -10 और -28, तो इसकी जगह पे लिखेंगे -38 की जगह पे -10y -28y प्लस 280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने जो इसकी मिडिल टर्म है उसको ब्रेक कर लिया। उसके बाद हम इसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स देखेंगे उनमें क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर y स्क्वायर है और यहाँ पर y, इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर y मौजूद है, तो y हम कॉमन लेंगे इधर से। चूँकि यहाँ पर y स्क्वायर था इसलिए एक y बाहर कॉमन आ गया, बाकी अंदर एक y बच गया। और यहाँ पर -10y था, इसमें से ये वाला y मतलब बाहर कॉमन आ गया और -10 बचेगा अंदर। उसके बाद हमने यही सेम टर्म यहाँ पर क्रिएट करनी है इन दोनों टर्म के साथ। पहले आप देखें इसका साइन यहाँ पे क्या है, जो कि माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो हमें ये साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। इस वजह से हम पहले तो माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद देखेंगे और क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे है 28 और यहाँ पे 280। अब 280 जो है ना वो 28 टाइम्स 280 होता है, तो इसलिए हमारे पास 28 कॉमन हो जाएगा, बाकी बचेगा y -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं, एक ये वाली और एक ये। इसमें से आप देखें कि y -10 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, इस वजह से y -10 कॉमन, बाकी बचेगा y -28 इज इक्वल टू 0। इसको अब हमने दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है और ये 0 का इक्वल है, तो इसको हम मतलब सेपरेटली लिख सकते हैं कि y -10 इज इक्वल टू 0 और y -28 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हम इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने ऊपर सपोज की थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये वाली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y की जगह पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास ये दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं और इन दोनों की अब हम फैक्टरेशन देखेंगे हो सकती है कि नहीं। यहाँ पर 1 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 ही आएगा और हमने इसको 10 को ब्रेक करना है कि 3 आ जाए। अब 2 5 are 10 और हमें चाहिए यहाँ पर माइनस 3। ये उसे हम जो साइन है माइनस का वो बड़ी रकम के साथ लिखेंगे जो कि माइनस 5 है और प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखें तो माइनस 5 और 2 को तो माइनस 10 ही आता है। इसलिए ये हमारी जो दो इसको हमने ब्रेक करके दो टर्म्स बनाई है, ये हमारी जो मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर और x यहाँ पे नज़र आ रहा है तो इसलिए x कॉमन, बाकी बचेगा x माइनस 5 और 2 और 10 जो है 2 पे डिवाइड हो सकता है। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि 2 के टेबल में 10 आता है तो इस वजह से 2 कॉमन, बाकी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका है तो अब हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास इसके दो आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक इक्वेशन बाकी है इसकी, उसको सॉल्व करेंगे हम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।